दोस्तों, निमिषा पेरिया से पहले बहुत सारे भारतीयों को मौत की सज़ा दी जा चुकी है अरब क्षेत्र में। आज मैं उन्हीं से जुड़ी जानकारी लेकर आया हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जानकारी उन्हें बचाने के लिए अभियान चला रहे लोगों ने बीबीसी को दी है। निमिषा पेरिया पहली भारतीय नहीं हैं जिन्हें किसी अन्य देश में मौत की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद को बताया था कि दुनिया के 8 देशों में कुल 49 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इनमें से अकेले संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 25 भारतीयों को ये सज़ा दी गई थी। यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में रहने वाली केरल की नर्स निशिमा पेरिया को 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी। ये मामला भारत में बहस और कूटनीतिक प्रयासों का विषय बना हुआ है। निमिषा पेरिया 2008 में यमन की राजधानी सना गईं और वहां एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगीं। उनके पति टॉमी थॉमस भी 2012 में यमन गए, लेकिन रोज़गार न मिलने के कारण वहां 2014 में अपनी बेटी के साथ कोच्चि लौट आए। इसके बाद निमिषा ने एक क्लिनिक खोलने का फ़ैसला किया और स्थानीय व्यापारी तलाल अब्दू मेहंदी को अपना पार्टनर बनाया। उन पर आरोप है कि निमिषा ने मेहंदी को नशीला इंजेक्शन देकर मार डाला। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी गई। जनवरी 2024 में हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष मेहंदी अल मसाद ने उनकी फांसी को मंजूरी दे दी। यूएई में भारतीयों को मौत की सज़ा से जुड़े भी बहुत सारे मामले हैं। ऐसे ही एक मामला है शहजादी का। वो बांदा यूपी की रहने वाली हैं। पेशा था उनका घर में काम करती थी वो। आरोप था उन पर 4 महीने की बच्ची की हत्या करना, जिसकी वो खुद देखभाल करती थीं, और फांसी दी गई थी फरवरी 2025 में। शहजादी दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई थीं। वो अगस्त 2022 से वहां घरेलू काम करने के तौर पर काम कर रही थीं। उन पर उस 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप था, जिसकी देखभाल का ज़िम्मा उन पर था। शहजादी के रिश्तेदारों के मुताबिक 4 महीने के उस बच्चे की मौत गलत टीका लगाने से हुई थी। उनकी दलील है कि इसलिए इस मामले में पहले कोई केस नहीं किया गया था, लेकिन करीब 2 महीने के बाद बच्चे के घरवालों ने इस मामले में केस कर दिया, जिसकी वजह से शहजादी फंस गई। शहजादी के पिता शब्बीर के मुताबिक उनकी लड़की 15 दिसंबर 2021 को अबू धाबी गई थी। 7 दिसंबर 2022 को जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसकी मौत हो गई। फिर 10 फरवरी 2023 को केस कर दिया गया। जब शहजादी जेल में बंद थी तो बीबीसी ने मृतक बच्चे के पिता फैज़ अहमद से इस बारे में संपर्क किया था। मृतक के पिता ने जवाब में लिखा था, शहजादी ने मेरे बेटे को बेरहमी से और जानबूझकर मारा और ये यूएई के अधिकारियों की जांच में साबित हो चुका है। एक अभिभावक के रूप में मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे दर्द को महसूस करें। वहीं शहजादी के पिता का आरोप था कि उनकी बेटी को फंसाया गया है। उनके पिता का कहना है शहजादी को इस साल फरवरी में मौत की सज़ा दी गई थी। ऐसा ही एक केस और जुड़ा हुआ है मोहम्मद रिनाश का। इनका पेशा था ट्रैवल एजेंट। इन पर आरोप था अरबी सलाहकर्मी की तेज़ हथियार से हत्या करना, और इनको फांसी दी गई थी 15 फरवरी 2025 को। निराश यूएई में ट्रैवल एजेंट थे। वो 2021 से अल ऐन शहर में काम कर रहे थे। उन्हें अरबी नागरिक अब्दुल्ला ज़ियाद अल राशिद की हत्या के आरोप में सज़ा हुई थी। बताया जाता है कि निराश और अब्दुल्ला के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। दोनों एक ही ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। इसी विवाद में धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। इसके बाद निराश कुछ साल जेल में भी थे। ऐसा ही एक मामला और जुड़ा है पीबी मुरलीधरन का। इनका पेशा था ड्राइवर। इन पर आरोप लगा था 2009 में हत्या और शव को रेगिस्तान में दफनाना। 15 फरवरी 2025 को इनको फांसी दी गई। केरल के कासरगोड के मुरलीधरन को
भारत के मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में यूएई में फांसी दी गई। मुरलीधर 2006 से अल ऐन में ड्राइवर थे, जहां उनके पिता भी काम करते थे। 2009 में मोइनुद्दीन की हत्या कर शव को रेगिस्तान में दफनाने का आरोप उन पर लगा था। 14 फरवरी को मुरलीधरन ने आखिरी बार घर फ़ोन कर सज़ा की जानकारी दी थी। सऊदी अरब में भी भारतीयों को मिली है मौत की सज़ा। अब्दुल कादिर अब्दुल रहमान, इनकी उम्र थी 63 साल और इन पर आरोप लगा था सऊदी नागरिक यूसुफ बिन अब्दुल अजीज़ की हत्या करना। सज़ा थी इनकी अगस्त 2024 को। ये घटना साल 2021 की है। अब्दुल रहमान पर आरोप था विवाद के बाद वहां के नागरिक पर हमला किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 2024 में सऊदी अरब ने कुल 101 लोगों को मौत की सज़ा दी, जिनमें 3 भारतीय शामिल थे। दुनिया भर में मौत की सज़ा का आंकड़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2024 में 1518 लोगों को फांसी दी गई, जो 2023 की तुलना में 32% अधिक है। ये संख्या 2015 के बाद सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मौत की सज़ाएं ईरान में हुईं, कम से कम 972, जिनमें 30 महिलाएं थीं। सऊदी अरब में 245 और इराक में 63 लोगों को फांसी दी गई। चीन, वियतनाम और उत्तर कोरिया के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि वहां मौत की सज़ा